गांव अमरखेड़ा अपनी हरियाली, मिट्टी की खुशबू और मेहनती लोगों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। सुबह होते ही किसान अपने खेतों की ओर निकल जाते और शाम ढलते ही पूरे गांव का चौक लोगों की चहल पहल से भर जाता। इसी चौक के एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का ठेला खड़ा रहता था। उस ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, गोपाल पिज्जा कॉर्नर। लेकिन नाम जितना बड़ा था उतनी ही छोटी थी उसकी किस्मत। ठेले के पीछे खड़ा गोपाल सुबह से रात तक मेहनत करता, अपने हाथों से आटा गूंथता, सब्जियां काटता, सॉस बनाता और छोटे से लोहे के तवे पर पिज्जा तैयार करता। उसके पास महंगा ओवन नहीं था, न चमकदार दुकान थी और न ही बड़े बड़े पोस्टर। फिर भी वो हर पिज्जा पूरे मन से बनाता। लेकिन ग्राहक उसके पास रुकते ही नहीं थे। लोग सामने खुले नए फास्ट फूड स्टॉल पर चले जाते, जहां चमचमाती लाइटें, तेज म्यूजिक और बड़े बड़े ऑफर लगे रहते। शाम के 9 बज चुके थे। गोपाल ने अपने ठेले पर रखे 10 में से सिर्फ 2 पिज्जा बेचे थे। उसने धीरे से बचा हुआ सामान देखा और गहरी सांस ली। हे भगवान, आज फिर इतना सारा पिज्जा बच गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो माँ की दवाई कैसे खरीद? वो उदास होकर सामान समेटने लगा। उसी समय गांव के बुजुर्ग हरिराम काका वहां पहुंचे। क्या बात है गोपाल बेटा, आज फिर चेहरा उतरा हुआ है। गोपाल ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं काका, बस किस्मत साथ नहीं दे रही। हरिराम काका ने सामने भीड़ से भरे दूसरे स्टॉल की ओर इशारा किया। देख रहा है, लोग अब सिर्फ खाना नहीं, नया स्वाद ढूंढते हैं। मेहनत तो तू भी करता है, लेकिन जमाने के साथ बदलना भी पड़ता है। इतना कहकर वे चले गए। गोपाल देर तक उनकी बात सोचता रहा। रात को वो अपने छोटे से मिट्टी के घर पहुंचा। घर में उसकी बूढ़ी माँ चारपाई पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, हाँ माँ। आज कुछ कमाई हुई? गोपाल कुछ पल चुप रहा। फिर उसने जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले। बेटा चिंता मत कर, भगवान मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देता। गोपाल हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुका था। अगली सुबह भी वही दिनचर्या शुरू हुई। आटा गूंथना, सब्जियां काटना, सॉस बनाना और फिर पूरे दिन ग्राहकों का इंतजार करना। लेकिन किस्मत फिर भी नहीं बदली। लगातार कई दिनों तक उसकी आधी से ज्यादा सामग्री खराब होकर फेंकनी पड़ती। अब उस पर आटे वाले, सब्जी वाले और दूध वाले का भी उधार बढ़ चुका था। एक दिन सब्जी वाला उसके ठेले पर आया। गोपाल भाई, अब पहले पुराने पैसे दो, तभी नई सब्जियां दूंगा। गोपाल शर्म से सिर झुका गया। भैया 2 दिन और रुक जाइए। मैं भी कब तक रुकूं? मेरा भी परिवार है। वो बिना सब्जियां दिए चला गया। गोपाल वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी शाम गांव के बस अड्डे पर एक बस आकर रुकी। बस से एक दुबला पतला नौजवान उतरा। उसके कंधे पर एक बड़ा बैग था। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो सीधा गोपाल के ठेले की ओर बढ़ा। भैया! गोपाल ने जैसे ही आवाज सुनी, वो पलटकर देखने लगा। अरे अर्जुन! दोनों भाई गले लग गए। तू अचानक शहर से? पहले घर चलते हैं, फिर सब बताऊंगा। रात को खाना खाने के बाद दोनों भाई बाहर चारपाई पर बैठे थे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर गोपाल बोला, अब बता भी दे, सब ठीक है ना? अर्जुन ने धीरे से सिर झुका लिया। भैया, जिस बड़े पिज्जा रेस्टोरेंट में मैं काम करता था, वो बंद हो गया। गोपाल चौंक गया। क्या? नए मालिक ने पूरा स्टाफ बदल दिया, हम सबको निकाल दिया। लेकिन तू तो वहां सबसे अच्छा कुक था। मेहनत हमेशा नौकरी नहीं बचाती भैया। उसकी आंखें भर आईं। शहर में कमरे का किराया देना मुश्किल हो गया, इसलिए वापस गांव आ गया। गोपाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं छोटे, तू आ गया, यही बहुत है। कुछ देर बाद अर्जुन ने गोपाल का ठेला देखा। भैया, आज कितने पिज्जा बिके? गोपाल हंसने की कोशिश करने लगा। 2। बाकी सब वापस ले आया। अर्जुन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, कल मैं तुम्हारे साथ ठेले पर चलूंगा।
अगले दिन अर्जुन सुबह से गोपाल के साथ रहा। उसने देखा गोपाल बढ़िया आटा गूंथता है, ताजी सब्जियां इस्तेमाल करता है, साफ सफाई भी रखता है, फिर भी ग्राहक नहीं आते। शाम को उसने पूरे बाजार का चक्कर लगाया, कहीं बर्गर, कहीं फ्रेंच फ्राइज, कहीं रोल, कहीं पास्ता, लेकिन किसी के पास अच्छा पिज्जा नहीं था। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। रात को उसने कहा, भैया, आपकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? क्या आप आज भी वही साधारण पिज्जा बना रहे हो? तो आज लोग सिर्फ पिज्जा नहीं खाते, अनुभव खरीदते हैं। गोपाल कुछ समझ नहीं पाया। मतलब? शहर में मैंने एक ऐसी रेसिपी सीखी है जिसे खाने के बाद लोग बार बार लौट कर आते हैं। गोपाल उत्सुक हो गया। क्या? स्मोकी चीज बर्स्ट तवा पिज्जा? ये कैसा पिज्जा होता है? बाहर से हल्का कुरकुरा, अंदर पिघला हुआ चीज, ऊपर मक्खन में भुनी हुई सब्जियां और सबसे खास एक सीक्रेट स्मोकी सॉस। गोपाल हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। क्या गांव वालों को पसंद आएगा? अर्जुन मुस्कुराया। भैया, अगर एक बार किसी ने खा लिया तो दूसरी जगह कभी नहीं जाएगा। गोपाल के चेहरे पर महीनों बाद उम्मीद दिखाई दी। लेकिन इतने पैसे कहां से आएंगे? अर्जुन ने अपना छोटा सा बैग खोला। उसमें कुछ बचत थी। ये मेरी आखिरी जमा पूंजी है। नहीं छोटे भैया, नौकरी चली गई तो क्या हुआ? अगर अपना काम सफल हो गया तो जिंदगी बदल जाएगी। दोनों भाइयों ने उसी रात फैसला कर लिया। अगली सुबह वे पास के शहर गए। उन्होंने खरीदा सबसे बढ़िया चीज, ताजी शिमला मिर्च, मीठी मकई, काले ऑलिव, इटालियन मसाले, मक्खन और कुछ ऐसे मसाले जिनके बारे में गांव में किसी ने नाम तक नहीं सुना था। घर लौटकर अर्जुन ने पूरे दिन रसोई में खुद को बंद कर लिया। वो कभी टमाटर भूनता, कभी मसाले पीसता, कभी मक्खन में लहसुन पकाता। फिर एक छोटे से लोहे के बर्तन में उसने अपना खास स्मोकी सॉस तैयार किया। पूरा घर उसकी खुशबू से भर गया। गोपाल ने चखते ही आंखें बड़ी कर ली। अरे, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। ये तो सिर्फ सॉस है भैया, असली जादू अभी बाकी है। अगले दिन दोनों भाइयों ने पहली बार अपना नया पिज्जा बनाया। आटा पहले से अलग तरीके से तैयार हुआ, किनारों में चीज भरी गई, ऊपर ताजी सब्जियां डाली गईं, फिर तवे पर धीमी आंच में पकाया गया। अंत में अर्जुन ने जलते हुए कोयले पर मक्खन डालकर धुएं की खुशबू पूरे पिज्जा में भर दी। पूरा घर महक उठा। गोपाल खुद को रोक नहीं पाया। उसने पहला टुकड़ा खाया। कुछ पल तक वो कुछ बोल ही नहीं सका। फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। छोटे, कैसा लगा? अगर गांव वालों ने ये खा लिया तो हमारी किस्मत सच में बदल जाएगी। भैया, कल से हमारी नई शुरुआत होगी। उस रात दोनों भाइयों ने ठेले के लिए एक नया बोर्ड बनाया। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अमरखेड़ा का पहला स्मोकी चीज बर्स्ट तवा पिज्जा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला दिन उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गोपाल और अर्जुन उठ गए। दोनों ने नहाकर भगवान के सामने दीपक जलाया और माँ का आशीर्वाद लिया। माँ ने दोनों भाइयों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। दोनों ने मुस्कुराकर हामी भरी और अपना ठेला लेकर अमरखेड़ा के मुख्य चौक की ओर निकल पड़े। आज ठेला पहले जैसा नहीं दिख रहा था। सामने एक बड़ा सा नया बोर्ड चमक रहा था, अमरखेड़ा का पहला स्मोकी चीज बर्स्ट तवा पिज्जा। साथ ही रंग बिरंगी सब्जियों, पिघलते चीज और तवे पर सिकते पिज्जा की खुशबू पूरे चौक में फैलने लगी। लोग दूर दूर से रुककर देखने लगे। अरे, ये नया क्या बना रहा है गोपाल? लगता है शहर वाला खाना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हरिराम काका वहां पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे गोपाल, आज बड़ा ठाठ है, क्या नया लेकर आया है? गोपाल कुछ बोल पाता उससे पहले अर्जुन आगे आया। काका, आज पैसे मत दीजिए, बस एक टुकड़ा चख लीजिए। अगर पसंद ना आए तो दोबारा कभी मत आइएगा। हरिराम काका हंस पड़े। चलो बेटा, इतना विश्वास है तो खाकर देखते हैं। अर्जुन ने गर्मा गर्म पिज्जा का एक स्लाइस प्लेट में रखा।
ऊपर से हल्का सा मक्खन लगाया, थोड़ा ऑरिगेनो छिड़का और हरीराम काका को पकड़ा दिया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, बाहर की कुरकुरी परत, अंदर पिघलता हुआ चीज, स्मोकी सॉस की खुशबू, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे वाह! उन्होंने बिना कुछ बोले दूसरा टुकड़ा उठा लिया, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में पूरी प्लेट खाली हो गई। गोपाल बेटा, जी काका। ऐसा स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। फिर उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे गांव वालों, इधर आओ, आज गोपाल ने कमाल कर दिया है। बस फिर क्या था, कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने भीड़ लग गई। मेरे लिए एक, भैया 2 बना दो, 3 पैक कर दो। गोपाल और अर्जुन लगातार पिज्जा बनाते जा रहे थे। तवे पर मक्खन की छन छन की आवाज पूरे बाजार में गूंज रही थी। शाम होने से पहले ही उनका पूरा सामान खत्म हो गया। गोपाल हैरान था। छोटे, आज तो एक भी पिज्जा वापस नहीं बचा। मैंने कहा था ना भैया, स्वाद ही असली पहचान होता है। उस दिन दोनों भाई खुशी खुशी घर लौटे। माँ ने जब नोटों से भरी थैली देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन हर किसी को उनकी सफलता पसंद नहीं आई। चौक पर सबसे बड़ा फास्ट फूड स्टॉल चलाने वाला विकी दूर खड़ा सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। ये गोपाल जो कल तक एक पिज्जा नहीं बेच पाता था, आज इसके पास इतनी भीड़ कैसे लग गई? उसके नौकर ने धीरे से कहा, मालिक, मैंने भी खाया है, सच कहूं तो बहुत स्वादिष्ट है। विक्की गुस्से से चिल्लाया, चुप! मुझे किसी भी कीमत पर इसका राज पता करना होगा। अगले दिन विक्की ने अपने एक आदमी को ग्राहक बनाकर गोपाल के ठेले पर भेजा। वो आदमी बार बार पिज्जा बनते हुए देखने लगा, लेकिन अर्जुन सब समझ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया आप आराम से बैठकर खाइए, रसोई का काम हम संभाल लेंगे। आदमी खाली हाथ लौट गया। विक्की का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने ठेले पर बड़ा बोर्ड लगा दिया, आधा दाम डबल पिज्जा। लेकिन लोगों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हर किसी की जबान पर सिर्फ एक नाम था, गोपाल का स्मोकी चीज बर्स्ट पिज्जा। 2 महीने बीत गए। अब हालत ये थी कि लोग 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहते। सुबह से रात तक दोनों भाइयों के हाथ नहीं रुकते थे। एक रात गोपाल थक कर बैठ गया। अब नहीं हो रहा छोटे, इतने ऑर्डर हैं कि संभाले नहीं जा रहे। भैया, अब समय आ गया है कि हम अपना काम बड़ा करें। लेकिन कैसे? मशीनें खरीदेंगे। इतने पैसे? हमने जो कमाया है उसी से। अगले ही दिन दोनों शहर गए। उन्होंने खरीदा आटा गूंथने की मशीन, सब्जियां काटने की मशीन, बड़ा तवा, प्रोफेशनल चीज ग्रेटर और आधुनिक पिज्जा ओवन। अब उनका काम 4 गुना तेज हो गया। वे रोज सैकड़ों पिज्जा बनाने लगे। पास के गांवों से भी ऑर्डर आने लगे। कुछ दुकानदार उनके पिज्जा अपने होटल में बेचने लगे। एक दिन जिला मुख्यालय से खबर आई, इस साल होने वाले विशाल मेले में पूरे जिले के सबसे बड़े फूड स्टॉल लगाए जाएंगे। गोपाल और अर्जुन ने भी हिस्सा लेने का फैसला किया। उधर विक्की भी तैयारी कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर इस मेले में मैं हार गया तो मेरा नाम खत्म हो जाएगा। मेले वाले दिन हजारों लोग पहुंचे। गोपाल का स्टॉल सबसे अलग दिख रहा था। साफ सुथरी यूनिफॉर्म, खुले किचन में बनते पिज्जा, मुस्कुराते कर्मचारी और तवे से उठती शानदार खुशबू। कुछ ही देर में इतनी भीड़ लग गई कि पुलिस को लाइन लगवानी पड़ी। दूसरी ओर विक्की का स्टॉल लगभग खाली था। शाम तक गोपाल का पूरा स्टॉक खत्म हो गया। लोग निराश होकर वापस लौटने लगे क्योंकि पिज्जा बचा ही नहीं था। उधर विक्की के पास दर्जनों पिज्जा बिना बिके पड़े थे। रात को मेला खत्म हुआ। विक्की अकेला बैठा रो रहा था। गोपाल ने उसे देखा। वो धीरे धीरे उसके पास गया। क्या हुआ विक्की भाई? मैं हार गया गोपाल। मैंने तुम्हारी बुराई की, तुम्हारी रेसिपी चुराने की कोशिश की, लेकिन जीत नहीं पाया। गोपाल मुस्कुराया। गलती हर इंसान से होती है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो कल से हमारे साथ काम करना। विक्की ने हैरानी से पूछा, इतना सब होने के बाद भी? दुश्मनी से कोई बड़ा नहीं बनता। साथ मिलकर आगे बढ़ने से सबकी तरक्की होती है।
आज से मैं भी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। समय तेजी से बीतता गया। एक ठेला, फिर छोटी दुकान, फिर बड़ा रेस्टोरेंट और आखिरकार शहर के बाहर एक बड़ी इमारत बनकर तैयार हुई। उसके मुख्य द्वार पर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, गोपाल पिज्जा फैक्ट्री। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये उस गरीब लड़के के सपनों की जीत थी, जिसने कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष किया था। आज उसी फैक्ट्री में गांव के 50 से ज्यादा बेरोजगार युवक काम कर रहे थे। हर दिन हजारों ताजे पिज्जा तैयार होकर आसपास के शहरों और कस्बों में भेजे जाते थे। उद्घाटन के दिन पूरा अमरखेड़ा गांव वहां मौजूद था। गांव के सरपंच ने मंच से कहा, एक समय था जब गोपाल के पास अपनी ठेले के लिए सब्जियां खरीदने तक के पैसे नहीं थे। आज उसकी मेहनत ने पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। लोगों ने तालियों से पूरा मैदान गुंजा दिया। गोपाल ने माइक संभाला। उसकी आंखें नम थीं। मैंने गरीबी बहुत करीब से देखी है। कई रातें भूखे पेट सोया हूं, लेकिन मैंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, मेहनत। उसने अर्जुन की ओर देखा। अगर मेरा छोटा भाई शहर से लौटकर मुझे नया रास्ता न दिखाता, तो शायद मैं आज भी उसी पुराने ठेले पर बैठा होता। अर्जुन मुस्कुराया। और अगर भैया ने मुझ पर भरोसा ना किया होता, तो मेरा सीखा हुआ हुनर कभी किसी काम ना आता। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने दोनों बेटों को गले लगा लिया। उस दिन पूरे गांव ने महसूस किया कि सफलता पैसे से नहीं, सोच से शुरू होती है। और जब मेहनत, ईमानदारी, परिवार का साथ और नया विचार एक साथ मिल जाएं, तो एक गरीब ठेले वाला भी एक दिन अपनी पिज्जा फैक्ट्री खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।